अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो अनार के ऊपर बनने जा रही है। मई का पहला अशरा शुरू हो चुका है, अप्रैल ख़त्म हो चुका है। तो इस जो सीज़न में हमने अनार के ऊपर जो तब्दीलियां देखी हैं मौसम के अप डाउन की वजह से, उसमें बहुत सारी जो हमें काले महसूल हुई, उसमें फल का ना आना या फल का आगे पीछे आना, जिस तरह के आप इस पौधे पर देख रहे हैं कि कुछ जो साइज़ है वो तकरीबन अखरोट से बड़ा हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर छोटा है और कुछ जगहों पर फूल भी आ रहे हैं। ये तमाम जो अप डाउन हुआ है ये मौसम की वजह से हुआ है। तो आज हम इस हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो अनार के ऊपर हमने मई के महीने में जो भी ट्रीटमेंट करनी है उसके हवाले से आपको थोड़ी सी आगाही दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है कि हमारा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल बागात के ऊपर जो भी वीडियो बनाता है वो हर मरहले में उसमें इंफॉर्मेशन होती है और आप तक हमारे पास जो भी नॉलेज होता है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मालूमात मिलेगी। तो हमारा चैनल जो नए आने वाले दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्त इसको ग्रुपों में और दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि जो पैगाम आप तक पहुंचा वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में आज हम जो भी अनार के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो भी हमें हासिल होता है उस हवाले से आपसे बातें शेयर की जाती हैं। मई का महीना शुरू हो चुका है। हमने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया कि जो फल अप्रैल के महीने में आता है वो हमें अच्छी मार्केटिंग दे देता है, वो अच्छी इनकम का सोर्स बनता है। लेकिन अब जो फल आएगा, जो मई में अभी नए फूल हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अभी ये फूल आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये देखें जो फल का साइज़ है वो पहले वाला जो फूल है वो मुकम्मल अपना साइज़ कर रहा है। लेकिन अब ये जो फल है, ये जो फूल हैं, ये जब आकर फल बनेगा इसमें तो ये बहुत छोटा रह जाएगा। ये होगा क्या कि हमारी जो पौधे की एनर्जी भी वेस्ट करेगा और फल का साइज़ जो है वो भी पहले फल से बहुत छोटा रह जाएगा। हमने क्या करना है कि मई के महीने में जो हमारे अप्रैल के महीने में फ्लावरिंग आ चुकी है उससे ये जो फल बन चुका है, इसके अलावा अब मई का जो पहला हफ्ता है इसमें जितने भी फ्लावर हैं, बाद में आने वाले फ्लावर, उसको कोशिश करें कि प्रूनिंग करवा दें उसकी। क्योंकि जो भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर काम करता है, जिसने भी आर्चर्ड सेट किया हुआ है अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर, तो वो अपने पौधे के ऊपर जो मैक्सिमम, मेरे पास ये तकरीबन 8 बाय 8 के हिसाब से प्लांटेशन हुई है। तो इस साइज़ में, इस डेंसिटी में हमने पौधे को जो मेंटेन किया हुआ है, उस मेंटेनेंस में हमने इसके ऊपर सिर्फ 70 से 80 फ्रूट लेने हैं। और जिन लोगों ने फ्री पमैश पर लगाया हुआ है, मिसाल के तौर पर 14 बाय 14, 15-14 या 10-15, वो अपनी कनोपी को देखते हुए, पौधे की जो कनोपी है और उसके साइज़ को देखते हुए उसके ऊपर अपने फल की जो काउंटिंग है वो तकरीबन 120 के राउंड अबाउट रखें। बाकी जितना छोटा फ्रूट है या इस तरह गुच्छों की शक्ल में लगा हुआ है, ये तकरीबन कह लें कि एक गुच्छे में 4 से 5 फ्रूट हैं। ये मेरी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसको इस तरह वॉल्यूम की तरह घुमाएं और ये आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा। और इस तरह जो साइड में लगा हुआ है इसको भी आप वॉल्यूम तरह घुमाएंगे तो ये आपके हाथ में आ जाएगा। इस तरह जब ये 2 अनार, बाकी जो फल रह जाएंगे, ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। ये जो इसके हिस्सेदार थे खुराक का, ये ख़त्म हो गए।
अभी ये जो 4 फ्रूट थे, इन्होंने अगर साइज़ करना था 250 ग्राम का, तो ये 2 जो फल हैं ये 350 के राउंड अबाउट चले जाएंगे। इस तरह आपकी क्वालिटी भी गेन होगी, आपके फ्रूट का साइज़ अच्छा होगा, उसकी जो बनावट है वो खूबसूरत हो जाएगी। ये इस तरह लंबूतरे से नहीं बनेंगे। जितने भी आपके जो फल के गुच्छे हैं उनको लूज़ करें, फल को कोशिश करें अकेला अकेला दाना हो। जिस तरह ये देखें, अभी इस फल के साथ ये जो छोटा वाला फ्रूट है, इसने ख़ुराक भी वेस्ट करनी है और इसको भी मुतासर करना है। अभी जब हम इसको निकाल देंगे तो ये जो फल है ये अकेला इस शाख की खुराक को इस्तेमाल करेगा और साइज़ में अच्छा होगा। ये तो थे इसकी फ्रूट की काउंटिंग। तो अब हमने मई के महीने में इसके ऊपर ट्रीटमेंट कौन सी करनी है। सबसे पहली बात है कि जब आपने अपनी खुराक जो नीचे ये जो चैनल बने हुए हैं, इसमें आपने जो मार्च और फरवरी और मार्च में जो खुराकें पूरी की हैं, उसके अलावा अभी हमने जब भी पानी लगाना है उसमें थोड़ी थोड़ी खुराक डालते रहना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने डीएपी पोटाश की एप्लीकेशन कर रखी है तो किसी मरहले पर आपने जो भी पानी लगाना है अभी, तो उसके साथ आप 2 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से या 1.5 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से बोरान को फ्लड कर दें। और नेक्स्ट जो पानी लगाएंगे उसमें आप सल्फ़र फ्लड कर दें। उससे नेक्स्ट जो पानी लगाएंगे उसमें आप मैग्नीशियम फ्लड कर दें। इस तरह थोड़ी थोड़ी खुराक नीचे से देते रहें। और मई के महीने में जब आपकी फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाए, फल बन जाए, जो पिछले फूल आ रहे हैं इसको हार्वेस्ट कर दें, प्रूनिंग कर दें, इसको तोड़ दें। जो सेहतमंद फल बन रहा है, मिसाल कर ये लेफ़्ट और राइट में 2 फूल हैं, लेकिन ये जो फल सेहतमंद है, इन फूलों की इस तरह प्रूनिंग कर दें। ये मेहनत ज़रूर होगी आपकी, लेकिन उसमें आपको फ़ायदा बहुत होगा। तो जब प्रूनिंग कर लेंगे, आपने हाथ लगाया होगा, किस जगह पर ज़ख़म भी होगा, कुछ जगहों पर शाखें थोड़ी सी दराड़ भी बनेगी, तो फ़ौरन इस प्रूनिंग के बाद आपने कासोमिन का स्प्रे करना है अच्छे तरीके से। मिसाल के तौर पे कासोमिन आपको बताई गई है 600 ml का वो पैक होता है, वो 100 लीटर पानी का है, तो आपने उसको 150 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। उसके ये होगा कि आप जब 150 लीटर में उसको इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे तरीके से आप जब पौधे को नीचे से लेकर ऊपर तक नहलाएंगे तो वो डोज़ वही 100 लीटर वाली रह जाएगी, लेकिन आपकी जो स्प्रे है, जहर है, वो टोटल आपके पौधे पर पड़ जाएगी। जब आप उसको 100 लीटर में ही इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो आपकी जो डोज़ है वो ज़्यादा पौधे के ऊपर जाएगी, लेकिन फिर आपको जो स्प्रे है वो इतनी सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी लगाएंगे, किसी भी बाग, किसी भी आर्चर्ड में हम जब स्प्रे करते हैं उसको पानी ज़्यादा लगाएं, इस तरह होगा ये कि आपके जो हर हिस्से में स्प्रे पड़ जाएगी और स्प्रे की डोज़ वही रहेगी। ये है इसकी प्रूनिंग के बाद स्प्रे। और उसके बाद आपने फोलियर करना है NPK प्लस बोरान। एक एप्लीकेशन जब आपको मैं बता रहा हूँ कि पानी के साथ फ्लड करनी है, और दूसरा जब आपने इसके ऊपर कासोमिन की स्प्रे कर लेनी है, इसको दूसरे दिन आपने इसके ऊपर फोलियर करना है जो NPK की शक्ल में होगा, NPK प्लस बोरान। इसका स्प्रे करें और उसके 8 दिन के वक्फे से फिर इसके ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट प्लस मीठा सोडा, ये भी मैं आपको अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ, उसका स्प्रे करें। उसमें आपका फल जो है वो साफ़ सुथरी जल्द में बढ़ेगा और साइज़ अच्छा बनेगा। और साथ साथ इसकी पेस्ट कोटिंग करते रहें। किसी किस्म का जो दाग है पौधे फल के ऊपर, इस तरह ये जो रगड़ है, ये आंधी की वजह से इस तरह इस ऊपर वाली शाख में इसने रगड़ा लगा इसको, तो ये निशान बना। लेकिन कुछ ऐसे निशान होते हैं जो ब्लैक स्पॉट बनते हैं और बाद में उसमें बैक्टीरियल डिजीज़ आना शुरू हो जाता है, उसकी पेस्ट कोटिंग करनी है। और मई के निसफ से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग के महीने तक, मिसाल के तौर पे जुलाई के, मई, जून और जुलाई के निसफ तक आपने कासोमिन इसके ऊपर स्प्रे करनी है, और उसमें एक गैप देकर आपने फुस्टाइल अमोनियम का स्प्रे भी करना है। बाकी जो भी स्प्रे हैं वो
आपने मौके और मौसम की कंडीशन को देखते हुए करने हैं। ये एक रेगुलर आपको मैं जो हमारी प्लान है वो बता रहा हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मौसमी कंडीशन चेंज होती है, उस हालात के हिसाब से हमने स्प्रे को करना होता है। ये है अब तक की जो सूरत हाल। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी इसके ऊपर हम एप्लीकेशन करेंगे, जो भी इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें जो भी हमें हासिल होगा वो आपसे हम शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। हमारा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल, नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में शेयर किया करें ताकि हर एक तक हमारा पैगाम पहुँचे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।